हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? सो दिस चैनल इज अबाउट स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाते हैं, प्रोसेस वाइज। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके ये अराउंड 12 से 13 चैप्टर है जहाँ पे हम लोग सीखेंगे, जिसमें आज का चैप्टर जो है चैप्टर 7 है। इससे पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं, वो थोड़ा थ्योरी थे, थोड़े प्रैक्टिकल थे। बट अभी जो चैप्टर्स होंगे वो प्रैक्टिकल भी होंगे और थ्योरेटिकल भी अभी भी होंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो चैप्टर है 7, चैप्टर 7 रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारे डेली लाइफ में भी काम आता है और स्टॉक मार्केट में भी काम आता है। मार्केट में एक चीज है कि मार्केट में आप हर दिन रिस्क लेते हो। आप डेली लाइफ में कभी रिस्क लो कभी मत लो, पर मार्केट में आप जब भी ट्रेड करोगे, आप जब भी एंटर करोगे, आप हर दिन रिस्क लेते हो। और ये बात हम बहुत लोग भूल जाते हैं कि अपन हर दिन रिस्क ले रहे हैं। अपन रिस्क के साथ अपन लिबरल हो जाते हैं, सोचते ही नहीं रिस्क के बारे में कुछ। तो आज का जो चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट विथ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट विथ मनी मैनेजमेंट, इसमें हम लोग रिस्क के साथ साथ मनी भी मैनेज करना सीखेंगे। क्योंकि छोटा अमाउंट में, छोटा क्वांटिटी या फिर छोटा पैसे में बड़ा रिस्क नहीं लेना है हम लोग को। छोटे पैसे में छोटा रिस्क लेना, बड़े पैसे में भी छोटा रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि बड़े पैसे में बड़ा रिस्क ले लें। अब रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर आप लोगों में से किसी ने हर्षद मेहता की मूवी देखी होगी, सीरीज देखी होगी, तो उसमें हर्षद भाई जो होते हैं वो जाते हैं मार्केट में, एंटर करते हैं, उनको 3 साल लगते हैं 3 लाख बनाने में, या फिर आई गेस 1 साल में 3 लाख बनाते हो। पर वो एक बार में, सॉरी, वो 3 साल में 10 लाख बनाते हैं और एक बार में पूरा पूरा 10 लाख मार्केट में लॉस हो जाता है। तभी उनको उनको बोलता है कोई कि आप 3 साल लगाए इसको 10 लाख बनाने में और एक दिन में सारा सारा 10 लाख रुपए लॉस हो गया। क्यों हो गया? ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई का रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं हो सकता है। अगर आपका कैपिटल ही 10 लाख का है, सपोज दैट, छोड़ो हटाओ, आपका अगर आपका कैपिटल 10 हजार का है, आप कितने का रिस्क लोगे? पूरे 10 हजार का? या फिर कुछ स्मॉल क्वांटिटी का? या फिर छोटा अमाउंट का आप लोगे? कितना? 2 हजार मैक्स टू मैक्स। अगर मेरा कैपिटल 10 हजार का होगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 हजार का लॉस रिस्क लेगा। 2 हजार भी बहुत ज्यादा हो गया, 1 हजार का रिस्क लेगा पर ट्रेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, कभी किसी पे कोई कंट्री अटैक कर दिया, मार्केट फॉल करता है, तो आपका 10 हजार एक बार में लॉस हो सकता है। तो छोटा रिस्क लो ना, कभी भी, जब भी लो छोटा रिस्क लो। छोटा रिस्क से बड़ा रिस्क लो। जब आपका कैपिटल हो जाए, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, तब थोड़ा बड़ा लो। मैं बोलता हूँ उतना ज्यादा भी नहीं बड़ा रिस्क लेना चाहिए ना। देखो क्या है कि मार्केट में क्या हो सकता है, पहले बात तो क्या हो सकता है मार्केट में। मार्केट में आपका बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट में आपका बड़ा लॉस हो सकता है, मार्केट में आपका छोटा प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट में आपका छोटा लॉस हो सकता है, और मार्केट में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसको ब्रेक इवन बोलते, हो सकता है। तो अपने को क्या करना, थ्रू रिस्क मैनेजमेंट हमारा जो बड़ा लॉस है उसको कम करना है, कि बड़ा लॉस ना हो। छोटा लॉस तो होते ही रहता है। छोटा लॉस आप जब भी ट्रेड करोगे, जब भी एंटर करोगे, आपको छोटा लॉस होना है। क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट कुछ भी हो सकता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि मार्केट प्रॉफिट देता है, पर मार्केट लॉसेस भी देता है। और एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर आपको लॉसेस भी बुक करना होना होता है। जब आप जब आप देखते हो कि मार्केट लॉस में जा रहा है, सपोज एक एक शेयर था, एक बैंक कंपनी है एस बैंक का। यस बैंक का शेयर प्राइस 400 रुपया था पहले, ठीक है, अराउंड 3 या 4 साल पहले। कुछ फिर उसमें कुछ स्कैम का न्यूज आया, उसके बाद उसका शेयर प्राइस फॉल किया और आज आई गेस 40 या 14 रुपीज के आसपास शेयर प्राइस है उसका। सोचो, अगर 400 रुपये जिसे उसका प्राइस 350 फॉल किया होगा, क्योंकि एक बार में इतना प्राइस फॉल नहीं करता है, ठीक है, टाइम लगता है फॉल करने में। तो अगर 400 से 350 फॉल किया होगा और जो लोग उससे नहीं एग्जिट किए होंगे, अगर उनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, तो आज भी उस लॉस में होंगे। और जिनका रिस्क मैनेजमेंट होगा 50 रुपए का, वो उससे एग्जिट कर गए होंगे और उनका इतना बड़ा हेवी अमाउंट बच गया लॉस होने से। तो छोटा लॉस हुआ ना, इतना बड़ा लॉस होने से तो बच गया छोटा लॉस। मैं बोलता हूँ 50 रुपए का रिस्क भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट करा होगा उन्होंने हार्डली 10-20 रुपए का रिस्क लिया होगा और उन्होंने एग्जिट करा होगा, जिसका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे जरूरी हो जाता है मार्केट में, कि आप रिस्क मैनेज करके चलो। आप बड़े पोजीशंस मत ओपन करो ना, बड़ा रिस्क मत लो, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट कमाने में आप लगाओ, अराउंड 1 महीने लगाओ, टाइम लगाओ, पर हो सकता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करो तो एक बार में सारा प्रॉफिट जा सकता है मार्केट में। आप रिस्क मैनेज करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाओ, थोड़ा थोड़ा लॉसेस करो, ठीक है। बाय द टाइम आप प्रॉफिटेबल हो रहोगे ही रहोगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे। और मार्केट में कभी भी आप 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स सही नहीं होगे, मार्केट में आप 80 आउट ऑफ 100 टाइम्स गलत हो गए, ठीक है। पर जो 20 टाइम्स हो गए वो आप जो सही हो गए रिस्क मैनेजमेंट करके, उसमें ही प्रॉफिट बना सकते हो आप। 80 टाइम्स छोटा लॉसेस करो, पर जो 20 टाइम्स है
आप प्रॉफिट करो तो उसको कोशिश करो बड़ा प्रॉफिट कन्वर्ट करने का, ठीक है, तो आप प्रॉफिट को ही जाओगे। अब चैप्टर पे फोकस करते, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, तो चैप्टर पे फोकस करते, ये कुछ बातें था, ठीक है, फोकस करते चैप्टर पे आते हैं ना। यहाँ पे एक लाइन है कि द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करो, मैं ट्रेडिंग भी बोलता हूँ, चलो आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करो, तो आपका रिटर्न रिटर्न आप कभी कैलकुलेट, रिटर्न आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर रिटर्न आप कैसे बताओ, रिटर्न आप सोच नहीं सकते, आप टारगेट नहीं रख सकते कि आपका इतना रिटर्न होगा एक ट्रेड में, एक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट है, मार्केट आपको जितना दे आप एक्सेप्ट करो ना, खुशी खुशी उसको लो, क्यों मार्केट का जिद करना कि हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना चाहिए, मार्केट हो सकता है नहीं दे, आप चेंज करो ना साइकोलॉजी, कि आप मार्केट जो भी दे आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, हो सकता है मार्केट कल के दिन आपको ज्यादा दे दे, हो सकता है कल के दिन आपसे ले भी ले, तो आपको मार्केट के साथ जिद नहीं करना है, आप रिस्क मैनेज करो, रिटर्न को मैनेज मत करो, रिटर्न पे फोकस नहीं, रिस्क पे फोकस करो, रिटर्न आपको जितना देते आप उसको उसको संभालो, बस रिटर्न को संभालो और रिस्क को मैनेज करो, ठीक है। इस लाइन का सिंपल मीनिंग यही है ना, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है। अपन सुनते हैं कई बार, हर्षद मेहता की सीरीज में बोला था कि रिस्क है तो इश्क है, पर भाई रिस्क क्या है ना, रिस्क या इश्क जो भी बोलो, सेहत के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। क्यों अच्छा नहीं होता, जरूरत से ज्यादा इश्क भी ठीक नहीं है और जरूरत से ज्यादा रिस्क भी ठीक नहीं है, ठीक है। एक चीज है, क्या अपन रिस्क रिस्क छोड़ देते हैं हमेशा लाइफ में, या कभी रिस्क लेते ही नहीं है लाइफ में? तो इसका आंसर है कि नहीं, अपन लाइफ में ना कभी रिस्क लेते ही हैं, कभी पढ़ाई में रिस्क लिए, कभी किसी और चीज में रिस्क लिए, कभी पेरेंट्स बोले नहीं काम करने के लिए उसमें काम करके रिस्क लिए, तो अपन रिस्क हमेशा लेते हैं लाइफ में, बिना रिस्क का लाइफ है ही नहीं ना, आप एक ना एक पॉइंट पे आप रिस्क लोगे ही लोगे। तो लाइफ में दो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट और अकॉर्डिंग टू मी, बट बहुत ज्यादा भी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर फिलहाल के लिए दो समझते हैं, एक है प्राइस, और सॉरी एक है मनी और दूसरा है रिस्क। बिना पैसे का जीवन नहीं चलता, ठीक है, और बिना रिस्क का स्टॉक मार्केट नहीं चलता, दो चीज सिंपल है, ठीक है ना। अब मार्केट में आ रहे हो तो दोनों चीज आपको चाहिए, दोनों एक साथ मैनेज होना चाहिए, रिस्क भी और मनी भी, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल होने का रास्ता पे चलोगे, ठीक है ना, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। तो अपन देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। There are two important things in life. The first is risk, which is present in anything or everything, and the second is money, which we all need. And without money, it is merely not possible to survive. ठीक है. Risk management is nothing but the knowing the level of risk you are taking and managing it every time. Risk management and money management are the topics that are ignored most of the time by new or even experienced traders. देखो, रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको आपका रिस्क का लेवल पता है कि आपको इतना ज्यादा ही रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एक चीज होता है रिस्क एपेटाइट, कितना रिस्क आप डाइजेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बड़ा रिस्क ले लिया लॉस हुआ और उसके बाद दुखी होकर बैठ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को पता है कि मैं अगर मेरा कैपिटल 10,000 का, तो मैक्स टू मैक्स मैं एक ट्रेड पे 1,000 का ही रिस्क ले सकता है, चलो एक भी नहीं 500 का ही रिस्क ले सकता है, तो मैं उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेगा, तो उससे ज्यादा बढ़ना ही नहीं है अपने को। तो अपन रिस्क मैनेज कर लिए कि चलो 500 का लॉस हुआ तो ठीक है, पाँच उसके बाद अगले दिन देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है ना, कि जब भी कोई न्यू कमर आता है ना मार्केट में, उसको दिखता है कि चलो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको 5 शेयर बताया, ठीक है, 5 कंपनी बताया कि भाई तुम इस 5 कंपनी में अभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो उसने देखा कि 5 में से एक शेयर जो है उसका प्राइस हेवी बढ़ा, ठीक है ना, हेवी अच्छा खासा बढ़ा, अराउंड 50 to 70% रिटर्न दिया, ठीक है। तो उसका थॉट क्या है कि अब हम 5 शेयर में इन्वेस्ट नहीं करके एक में करेंगे, ठीक है, कि एक में पढ़ेंगे, एक में शेयर में डालेंगे पैसा, और वो इतना रिटर्न दे ही देगा और हेवी अमाउंट में मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। पर उसने करा भी ऐसा। अब उसने क्या करा, उसका कैपिटल था आई गेस, उसका 15,000 का कैपिटल था, ठीक है, उसने सारे उसमें इन्वेस्ट कर दिया, सारे सारे 15,000 एक शेयर में डाल दिया, एक कंपनी में डाल दिया, उसका प्राइस फॉल किया, ठीक है, और उसका अराउंड एक बार में 2 या 3 हजार रुपए का लॉस हुआ, ठीक है ना। मैंने क्यों बताया था 5 शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि 5 शेयर में जब भी आप करोगे आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड रहेगा, हो सकता है कि 5 शेयर फॉल करे, हो सकता है कि कोई एक करे, हो सकता है कि पांचों बढ़ जाए, हो सकता है कि 3 बढ़े, दो घटे, पर आप एक में करोगे तो क्या चांसेस, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, घटा तो अपना रिस्क रिस्क बढ़ा, और बढ़ा तो अपना प्रॉफिट बढ़ा। तो जरूरी तो नहीं है ना मार्केट में प्रॉफिट ही हो, रिस्क भी तो होता है ना भाई, लॉस भी तो होता है। और एक चीज और है, जब भी अब अगर मेरा 15,000 का कैपिटल होगा मेरा, तो मैं क्या करेगा, मैं पहले 3,000 इन्वेस्ट करेगा, या फिर पहले 5,000 इन्वेस्ट करेगा, बाकी का धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करेगा उसमें।
पर जो भी न्यू कमर होता है वो एक ही बार में लालच में आके सारा कुछ एक ही बार में इन्वेस्ट कर देता है, सारा कैपिटल, क्योंकि मार्केट मार्केट उन लोगों को लालच देता है ना। अब जब भी एक बार देखो कितना शेयर प्राइस बढ़ा तो अपने को लालच आता है कि अरे अपन मिस कर दिए उसको, अपन इन्वेस्ट किए होते, अपन ट्रेड लिए होते, खरीदे होते, तो आज अब भी प्रॉफिटेबल होता है, और इस चीज को सोचते सोचते दिन निकल जाता है। ठीक है, तो वो नहीं करना है, रिस्क मैनेज करना, मनी मैनेज करना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो आप, फिर से पॉलिसीज है, प्रोसेस है, कंट्रोल करते हो, एनालाइज करते हो, इसमें देखते हैं आगे क्या है। सेम वही चीज है। ठीक है, देखो, इन लाइफ वी डू नॉट टेक मच रिस्क बिकॉज व्हाट वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर इज, रिस्क नहीं लेने का, अगर ज्यादा रिस्क लोगे तो नुकसान हो जाएगा। गो सिंपल एंड गो इजी, बट वी डू लिव विदाउट रिस्क, नो, वी टेक रिस्क knowingly or unknowingly in almost daily part of life. Like for students, risk if they don't study them, they may not pass the exam. For earning member of family, risk is if they don't want, यहाँ पे spelling mistake, don't want to earn, they won't earn, maybe their family won't get a meal. So take the risk and make the fortune. Some do not. Some take the risk and make the fortune, and some do not. But what is more important? Should we take the risk or not? We should take the risk, but calculated risk. Just know what at the stake, what is at the stake, and what and how much you are going to lose. Now, क्या है इसमें? अपन अपन जीवन में ना हर पॉइंट पे रिस्क लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि हर पॉइंट पे लेते हैं, और जो रिस्क टेकर होता है उन्हीं को रिवॉर्ड भी मिलता है लाइफ में। जो रिस्क नहीं लेते उनको ज्यादा कुछ रिवॉर्ड मिलता नहीं है, पर ठीक है, दिस इज लाइफ। सो स्टूडेंट के लाइफ में क्या रिस्क है? अगर पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम फेल कर जाएंगे। एक आदमी जो अपने फैमिली के लिए अर्न करता है उसके क्या रिस्क है कि अगर वो अर्न नहीं करे तो उसके फैमिली को खाना नहीं मिलेगा एक दिन का। तो ये सब कुछ कुछ रिस्क है, कुछ कुछ रिस्क लेते हैं और फॉर्चून क्रिएट करते हैं, कुछ नहीं लेते, सिंपल है। सो सवाल आता है कि अपने को रिस्क लेना चाहिए, अपने को कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, अंधा रिस्क, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने को पता होना चाहिए कि अपने को स्टेक पे क्या है, क्या चीज है जो दाव पे रखा हुआ है। अगर अपन रिस्क ले रहे हैं तो अपन को कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ एज आई टोल्ड यू, मार्केट में 5 चीजें हो सकते हैं: बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, नो प्रॉफिट, नो लॉस। सो हमारे पे है कि मार्केट पे जो अपने को दे रहा है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। अगर अपना स्मॉल लॉस नहीं एक्सेप्ट करोगे तो बिग लॉस हो जाएगा। मैं स्मॉल लॉस को हैप्पी लॉस भी बोलता है, ठीक है, और बिग लॉस को सैड लॉस बोलता है, ठीक है ना। क्यों? सपोज दैट मैंने किसी शेयर में, या फिर किसी ने भी, आपने या किसी ने भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करा, इसका प्राइस 100 रुपए है, आपने एक्सपेक्ट करा उसका प्राइस राइज करेगा 110, 120, 150, ठीक है ना। क्या होता है, आप एक्सपेक्ट किए, आप चलो एनालाइज के सब कुछ किया, ठीक है, उस दिन कुछ अलग न्यूज आ गया, मार्केट फॉल किया, ठीक है ना, उसका प्राइस गया 90 पे। आपने सोचा चल यार बढ़ेगा ये प्राइस, अपन रहने देते हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट था नहीं कुछ, ठीक है, आपने रहने दिया, सोचा बढ़ जाएगा ना। फिर 2 दिन बाद क्या होता है, उसका प्राइस 80 जाता है। फिर आप सोचते हैं कि अरे यार चलो ठीक है, अगर 90 पे बेच दिया होता तो अभी 80 पे खरीद सकते थे, ठीक है। उस टाइम भी आप एग्जिट नहीं करते, आप उम्मीद करते हो कि चलो कल परसों प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट ठीक होगा, तो उसका प्राइस जाता है 70, फिर 50, फिर आप देखते हो कि कितना ज्यादा प्राइस गिर गया। फिर आप सोचते हो कि अगर 90 पे एग्जिट करते तो अभी अभी अच्छा चांस होता। तो अब आप 90 पे एग्जिट करते हैं, आपका स्मॉल लॉस होता है, हैप्पी लॉस होता है, आप खुश रहते हैं कम से कम, चल 10 रुपए का लॉस हुआ। पर अगर आप 50 पे एग्जिट करोगे, आपका बड़ा लॉस है, आप दुखी हो रहोगे कि यार चले यार 50 रुपए का लॉस हो गया एक ट्रेड में, एक बार में, तो खराब हुआ, ठीक है। क्योंकि कल को मार्केट, हम देखो कोई भी बोलता है ना कि कल मार्केट ऐसा होगा, कल मार्केट ऐसा होगा, मत मानो। मार्केट को कोई नहीं देखा कल क्या सीन हो जाए, ठीक है। अभी बताओ, 1 महीने पहले किसी ने बोला था कि मार्केट इस बार बुलिश रहेगा, मार्केट है क्या बुलिश? ठीक है, नहीं है। रशिया यूक्रेन के बारे में किसी को पता था क्या? नहीं पता था। सिंपल सा बात है कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा, मार्केट फॉल करेगा। किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था भाई, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि कल को मार्केट राइज करेगा, कल को मार्केट फॉल करेगा, आप मत मानो ना, आप अपना एनालिसिस करो, ठीक है। आप खुद का देखो, आप आज में ट्रेड करो, ट्रेड इन द मूवमेंट, नॉट इन द फ्यूचर, ठीक है ना। आप एंटिसिपेट मत करो, आप जो चार्ट पे दिख रहा है ना उस पे ट्रेड करो, अभी जो मूवमेंट में चल रहा है उस पे, ठीक है। ट्रेड नॉट व्हाट टू थिंक, ट्रेड व्हाट यू सी। ट्रेड उस पे मत करो जो आप सोच रहे हो होगा, आप उस पे ट्रेड करो जो हो रहा है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग आपके, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज अप टू अस व्हाट वी टेक फ्रॉम द मार्केट, द प्रॉफिट और स्मॉल लॉस और बिग लॉस। हमारे पे है कि अपन प्रॉफिट लेते हैं, फिर स्मॉल लॉस या बिग लॉस, ठीक है। स्मॉल लॉस को एग्जिट नहीं करोगे जल्दी तो बिग लॉस हो जाएगा, और स्मॉल लॉस को एग्जिट करना होगा आपको रिस्क मैनेजमेंट करके।
एवरी ट्रेडर मेक्स लॉस इन द मार्केट बट ही मेक्स द स्मॉल लॉस। हर ट्रेडर, हर प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉसेस करते हैं मार्केट में, जरूरी नहीं कि सब प्रॉफिटेबल ही होते हैं। So we have to minimize the loss and maximize the profit, and also we should be more focused on protecting our capital rather than making big profit. मार्केट में आप अपना कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट के पीछे मत भागो। आप कैपिटल इनिशियल स्टेज में आप कैपिटल बचाओ अपना। आप देखो कि अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हो ना, तो इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। वंस योर लॉसेस बिकम लेस यू विल बी इवेंचुअली इन द प्रॉफिट। सेम है। नाउ व्हाई रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। अभी देखते हैं अपन आगे के रिस्क मैनेजमेंट क्या पढ़ते हैं, ठीक है। देखो हमारा साइकोलॉजी जब भी एंटर करते हैं तो क्या होता है कि मार्केट में एक बेसिक साइकोलॉजी है कि सबको लगता है मार्केट पैसा डबल करके देता, पर देता है, ठीक है। 1/100 और 2/100 मार्केट डबल करके पैसा देता है, पर मार्केट हमेशा पैसा डबल करके नहीं देता है। कभी आपको रिटर्न कम देगा, कभी आपको लॉसेस होगा, पर आपको बुक करना होगा लॉसेस, आपको समझना होगा ये चीज, ठीक है। तो आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे। जो भी मैंने एग्जांपल दिया 100 रुपीज वाला, या फिर एक फ्रेंड वाला, या फिर अगर मेरा कैपिटल 15,000 का, तो उसमें सब में रिस्क मैनेजमेंट था, आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। अभी देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें। Generally, when the new trader enter in the market, they are always in search of the one strategy that will make them tons of money, और 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल। बट वी ऑल नो देयर इज नो सच स्ट्रेटजी। मार्केट में कोई स्ट्रेटजी नहीं है ऐसा जो 100% वर्क करे और एक बार में आपका लाखों रुपए कमा दे। कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं। आप कहीं भी देखो कि डेली कमाए 50,000 फ्रॉम मार्केट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मार्केट आप कभी फिक्स रिटर्न नहीं देता, मार्केट कभी भी नहीं देगा फिक्स रिटर्न। कभी आपको लाख रुपए प्रॉफिट होगा, कभी आपको 1,000 रुपए प्रॉफिट होगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है। पर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो भी आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल रहोगे। मार्केट आपको लॉस भी देता है, ठीक है। तो कभी भी देखो मार्केट आपको प्रॉफिटेबल है, कहीं पे भी देख लो कि कोई बोल रहा है डेली कमाए, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। फिक्स्ड अमाउंट मार्केट कभी नहीं देता। Most new traders focus on technical analysis or strategy, and very little attention is given to risk management and capital allocation. So we must keep in mind how much capital we should spend on one trade, because in market capital protection is more important than making money. Capital बचाना आपका ज्यादा important है आपका पैसा बनाने से मार्केट में। हाँ, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। देखो रिस्क तो अपन मैनेज कर लिया, पर रिस्क तो अपन लाइफ में भी मैनेज करते हैं ना। मार्केट में तो रिस्क और मनी दोनों को मैनेज करना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन रिस्क और मनी मैनेजमेंट कैसे होगा। पहले रिस्क मैनेजमेंट जानते क्या है, मनी मैनेजमेंट जानते क्या है, ठीक है। Risk and money management are two important things that every trader as well as everyone should learn. First, let's clarify the difference between two terms. Risk management. Risk management is the action taken to reduce or remove the risk, and money management is the action taken to protect your money during the trading process or during the risk. रिस्क में आप रिड्यूस करते हो, रिमूव करते हो रिस्क को, रिस्क मैनेजमेंट, और मनी मैनेजमेंट आप कैपिटल प्रोटेक्ट करते हो, अपना मनी को प्रोटेक्ट करते हो। तो दोनों साथ में कैसे करेंगे। एक कंसेप्ट होता है स्टॉप लॉस का, ठीक है, ऑटोमेटिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। आप सिस्टम में आप जिस भी ब्रोकर के ऐप से आप ट्रेड करोगे उसमें देखना स्टॉप लॉस ट्रेड का होगा, ठीक है ना। आप स्टॉप लॉस करो, आप इसमें इतना पैसे पे स्टॉप लॉस डाल दो, जब प्राइस वहां पे फॉल करेगा ना, खुद शेयर बिक जाता है, खुद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप दिन में काम कर रहे हो, बस सुबह 9:15 में आप स्टॉप लॉस डाल के रख दो, स्टॉप लॉस एंटर कर दो, और आप कुछ भी दिन भर में काम करो, जब भी मार्केट फॉल करे, कुछ भी करे, अगर प्राइस वहां पे बिक जाएगा खुद। आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरा लॉस बड़ा हो जाएगा, मेरा रिस्क बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इमेज देखते पहले, ठीक है, रिस्क कंट्रोल साइकिल का, ठीक है ना। देखो पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, फिर आप इवेलुएट करते हो रिस्क को, फिर आप स्ट्रेटजी बनाते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो, देन मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट। आप मॉनिटर करते हो और उसको देखते हो कहाँ पे क्या गलती हुआ, ठीक है। ये रिस्क कंट्रोल साइकिल है। अब समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का रूल्स क्या है, ठीक है ना। डाइवर्सिफाई योर रिस्क, ठीक है। इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्टॉक, नॉट जस्ट वन। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने फ्रेंड को बताया था 5, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है रिस्क ना, एक में नहीं था। तो आप रिस्क, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई है, क्योंकि हो सकता है किसी का प्राइस बढ़े, किसी का नहीं बढ़े, हो सकता है ना। फिर भी आपका रिस्क का डाइवर्सिटी तो रहेगा ना कम से कम, कि एक में नहीं है, एक वाले उसमें से चलो 5 में से एक अगर गिरा प्राइस, ठीक है ना, लॉस भी, तो बाकी का 4 का तो चांसेस है ना ऊपर उठने का, ठीक है। सेम चीज है, नेवर स्पेंड ऑल योर डिपॉजिट एट वंस। एक बार में अपना सारा कैपिटल स्पेंड मत करो, थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। द मार्केट में भी वॉलेटाइल बट ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। मार्केट इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, ओके, मार्केट इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल।
मार्केट कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, ओके। सो सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्दर एंड compensate for the losses. Don't open the transaction in an amount bigger than 5% of your actual capital. Open positions on several time spans but within calculated risk. Don't forget about the stop loss. They will help you to leave the market with small profit or small losses when the situation gets critical. ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया, अगर मेरा कैपिटल 15,000 का होता है या फिर 10,000 का, तो मैं तो 500 या 1,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेता, ठीक है ना। सिंपल है, 10,000 का 5% कितना होगा, 500। मैं उतना उससे ज्यादा का रिस्क ही नहीं लेता एक बार में। और मैं कभी स्टॉप लॉस डालना नहीं भूलता, ठीक है। डोंट फॉरगेट अबाउट द स्टॉप लॉस। मार्केट में कभी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हिट करेगा, मेरा मेरा शेयर बिकेगा और मैं स्मॉल लॉस में रहेगा, ठीक है। मेरा लॉसेस बढ़ने होगा और मैं जब देखेगा अपॉर्चुनिटी है तो मैं फिर से उसको बाई कर लेगा, री एंट्री जिसको बोलता है, ठीक है ना। ये था रिस्क मैनेजमेंट का बात, ठीक है ना। अब मनी मैनेजमेंट का बात है, यहाँ पे कुछ एक मैट्रिक्स है, मनी मैनेजमेंट मैट्रिक्स, इसको पढ़ना, इसको देखना, ठीक है ना। अब इधर ध्यान देते हैं, ठीक है। अपन मनी कैसे मैनेज करेंगे इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सेट द एक्सेप्टेबल अमाउंट फॉर वन ट्रेड, डोंट ओपन द बिग ट्रांजेक्शन व्हेन द मार्केट इज हाईली वोलेटाइल, ठीक है ना। देखो एक चीज होता है, कभी कभी मार्केट स्टेबल होता है सीधा ऊपर जाता है, कभी कभी मार्केट स्टेबल होकर सीधा नीचे जाता है, पर कभी कभी मार्केट वोलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो जब भी ऊपर नीचे होना, आप क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करो, ठीक है। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, एंटर करो, टारगेट हिट हो, एग्जिट करो। होप मत करो कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा अभी नीचे जाएगा, जस्ट फॉलो द रूल्स, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, ठीक है ना। जिधर मार्केट मूव करे उधर मूव करो, ठीक है। वोलेटाइल वोलेटाइल मार्केट, और उसमें ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन मत करो, ज्यादा बड़ा पोजीशन मत ओपन करो, छोटा सा पोजीशन ओपन करो और उसी में ट्रेड करो, ठीक है। ऐसे करके भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लॉस से बच सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेट द एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ लॉस, ठीक है। इफ यू सी दैट यू लूज टू मच ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन, क्लोज द ट्रेड और फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। आप अपना लॉस कैलकुलेट करो, आप अपना लॉस प्लान करो, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि प्लान योर लॉसेस, ठीक है ना। प्लान योर लॉसेस नॉट योर प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट आप प्लान नहीं कर सकते मार्केट आपको कितना देगा, पर आप लॉसेस प्लान कर सकते हो कि आपको इतना लॉस बुक करना है, ठीक है ना, कर सकते हो अगर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो। नाउ control the number of your open trades. If you open too many options, you can't monitor all of them, so require the quality. Remember, the quality is more important than the quantity, ठीक है। आप एक बार में ज्यादा शेयर्स में ट्रेड मत करो। अगर आप न्यूबी हो, आप नए नए कमर हो, तो आप एक बार में एक करो, दो करो, तीन में करो, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड करो वंस अ डे। और अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर दो, उस दिन लैपटॉप बंद करो, धंधा बंद करो, सिस्टम बंद करो, सोचो दिन खराब, धंधा खराब, दिमाग खराब, ठीक है। आज नहीं, अब फिर से आएंगे अपन मार्केट में, एक एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अपना ट्रेड को जो भी ओपन है उसको क्लोज करो। अगर जैसे लॉस होता है, अब जो लॉस वाला ट्रेड है, अगर सपोज दैट एक एग्जाम्पल है, अगर आपने 3 ट्रेड लिया है, ठीक है ना, जिसमें से 2 प्रॉफिटेबल है, एक लॉस है, तो आप लॉस को फटाक से एग्जिट करो, ठीक है। लॉस को एग्जिट करो, फिर सोचो कहाँ पे गलती हुआ, पहले सोचने मत बैठो, ठीक है। और प्रॉफिटेबल वाले को मत एग्जिट करो, लेट योर प्रॉफिट्स रन एंड कट योर लॉसेस। लॉसेस को कट करो, प्रॉफिट को रन करने दो, आगे बढ़ता है अपन, ठीक है। नाउ द बेस्ट अप्रोच फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए क्या बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। देखते हैं, सेम चीज है, देखो क्या जो मैंने बताया अभी। As a beginner, initially we should follow fixed rules such as if my 2 stop loss get hit, then I will close trading on the day and find the deviation and where it went wrong, and I will only risk 2% or 2.5% of my entire capital per trade. When you trade frequently, you will automatically get to know how your system is behaving in different market cycles. Okay, फिर repeat करते हैं इसको। When you trade frequently, you will automatically get to know how your system is behaving in different market cycles. Once you get to know your high probability trading setups, when we should allocate your capital accordingly. Every trader needs to understand one more thing, one important thing. Okay, no systems can make a profit every single time. There are drawdowns, drawbacks to every system. The point is how much you win and when you win. And when you win, how much you lose when you lose. Okay, कभी भी कोई भी सिस्टम आपको प्रॉफिटेबल हर टाइम नहीं बनाता है, कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सिस्टम, कोई एक स्ट्रैटेजी कभी नहीं होता। ड्रॉडाउन होता है, ड्रॉबैक्स होता है, पर आपको समझना है कि कितना आप विन करो जब आप विन करो, और कितना लूज करो जब आप लूज करो। और ये रिस्क मैनेजमेंट के साथ हो सकता है। मैंने बताया कि स्मॉल प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट करने दो, पर स्मॉल लॉस को बड़ा लॉस नहीं होने दो। ओके, आगे बढ़ते हैं।
So whenever you are continuously losing trade less, cut down your position sizing, and when you are continuously winning, take more risk. Simple. जनरली अमेच्योर ट्रेडर डू द अपोजिट। और देखो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई न्यू कमर होता है ना, अमेच्योर होता है, भाई न्यू भी होता है, मैं भी था कभी, ठीक है, तो वो एक गलती ये हमेशा करता है, ठीक है ना, दे इंक्रीज देयर पोजीशन साइज व्हेन दे आर लूजिंग एंड दे कट डाउन देयर साइजिंग व्हेन दे आर विनिंग। क्यों? देखो इसका मतलब क्या, कोई भी न्यू ट्रेडर होता है ना, न्यू एंटर करता है मार्केट में, वो देखता है अपना लॉस तो वो और बाई करता है, सोचता है कि चलो इसको लॉस को एवरेज करते हैं, लॉस कम हो जाएगा, फिर जब मार्केट उठेगा तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एक बात बताओ, मैं पूछता हूँ एक बात बताओ, आपने देखा कि उसका प्राइस कहाँ तक फॉल करेगा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 100 रुपए का प्राइस 90 हुआ, 80 हुआ, आपने देखा था कि 70 जाएगा या 60 जाएगा? नहीं देखा था ना। उसको एवरेज क्यों करना? उसको एग्जिट करो, जब वो 100 के ऊपर फिर जाए या फिर 50 पे आपको डायरेक्शन मिले कि प्राइस ऊपर उठेगा, बाई कर लो, सिंपल। तो अपना नेवर एवरेज योर लूजर्स एंड ऑलवेज पिरामिड योर विनर्स, और ऑलवेज एवरेज योर विनर्स। जब भी देखो आपका शेयर प्राइस बढ़ रहा है ना, ठीक है, तब उसको एवरेज करो और खरीदो और खरीदो, ठीक है। पर जब आपको लॉसेस जा रहा है तो उसको कट करो, तुरंत कट करो, ठीक है, उसमें वेट मत करो, उसमें उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ कि कल बढ़ जाएगा परसों बढ़ जाएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्यों? कैसे होगा? देखो एक कंसेप्ट है पिरामिडिंग, और ये आरजे भी बोलता है, ठीक है ना, पिरामिडिंग के बारे में, कि जब भी आपका सपोज दैट आप 100 पे बाई किया, ठीक है, आपका प्राइस 120 है, ठीक है, अगर आपका प्राइस 120 है, आप और बाई करो। क्यों? क्योंकि आप और बाई करोगे, और अगर आपका प्राइस उसका प्राइस फॉल करे 115 भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल में रहोगे। पर आप 100 पे बाई करते हो और उसका प्राइस 90 जाता है, और बाई करते हो और बाई करते हो उसका, तो भी आप लॉस ही में रहोगे। समझो इस चीज को, ठीक है, अपने को प्रॉफिटेबल रहना है, ठीक है। देखो फिगर सिंपल है, यहाँ पे प्राइस गया, ठीक है, अपन अपन यहाँ पे बाई किए, एंटर किए, ठीक है ना, फिर प्राइस गया, फिर फॉल किया, फिर अपन एंटर किया, ठीक है, जब भी अपना डायरेक्शन मिला, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा फॉल किया, फिर अपन एंटर किया, ऐसे करके अपन स्टिल प्रॉफिटेबल रहते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पे मैं बाई करता और प्राइस नीचे गिरता तो मैं एग्जिट करता ना इसको, मैं क्यों बाई करना, क्योंकि वो तब और लॉसेस बड़ा होते जाएगा, ठीक है। देखते हैं पिरामिडिंग क्या आता है। It is simply means when people see their trade in the losses, then try average it by buying more at less price. This is called averaging the loss. ठीक है, बट डू वी नो हाउ मच इट फॉल? नो, वी डोंट नो दैट। अपने को नहीं पता मार्केट कितना फॉल करेगा, अपने को जरा भी आइडिया नहीं होता है, ठीक है। आइडिया होता है पर एग्जैक्ट नहीं पता होता है, ठीक है। सो नेवर एवरेज योर लॉस, जस्ट कट इट सून एज इट गोज अगेंस्ट सिस्टम, एंड ऑलवेज बाय मोर व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, ठीक है। बिकॉज इफ द प्राइस फॉल्स यू विल स्टिल इन द प्रॉफिट, बी इट स्मॉल प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट को एवरेज करोगे, विनर्स को एवरेज करोगे, तो जब भी अगर उसका प्राइस भी फॉल करा ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। हो सकता है छोटा प्रॉफिट है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल रहोगे, लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल आता है 20-30-50 रूल, मैं बताता हूँ इसको 20-30-50 रूल क्या है, ठीक है। सपोज आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, छोटा ही अमाउंट लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली के पास ज्यादा बड़ा अमाउंट होता नहीं है, ठीक है, न्यू कमर के पास। तो सपोज अगर आपको 10,000 इन्वेस्ट करना, तो आप एक पे 10,000 डायरेक्टली मत इन्वेस्ट करो, पहले उसको 20% इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप 20% में देखो कहाँ पे मूव कर रहा है। सपोज आपको उसका प्राइस 100 रुपए है, ठीक है ना, आप 2,000 इन्वेस्ट करो, उसका प्राइस 110 हुआ, आप 3,000 बाकी का इन्वेस्ट करो, ठीक है। पहले 20 किए, फिर 30 किए, ठीक है ना, 20-30-50 रूल है, परसेंटेज रूल है, ठीक है ना। तो उसका प्राइस 100 था तो अपन 2,000 इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, एक बार में 10,000 नहीं किए, क्योंकि अगर एक बार में 10,000 करोगे और उसका प्राइस 90 हुआ तो आपका लॉस हो जाएगा एक बार में, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं रिस्क कैसे मैनेज करें। पहले 2,000 इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, 100 रुपए पे, ठीक है। अगर उसका प्राइस 90 भी गया तो मेरा कितना रिस्क कितना बढ़ेगा, ठीक है ना, सोच के देखो कितना छोटा लॉस होगा, ठीक है। और अगर उसका प्राइस आगे बढ़ा, उसके बाद प्राइस राइज किया, ठीक है, तो नेक्स्ट 3,000 इन्वेस्ट करो, ठीक है। सपोज उसका प्राइस 110 हुआ तो अब 3,000 इन्वेस्ट करो, आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। फिर आप देखो कि अगर उसका प्राइस 120 हुआ तो आप बाकी का 5,000 भी इन्वेस्ट करो, ठीक है, आप ऐसे प्रॉफिटेबल रहोगे। पर यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिस्क बढ़ा क्या? नहीं, हमने सिर्फ 10,000 के बजाय 2,000 पे रिस्क लिया, सिर्फ 2,000 पे रिस्क लिया अपन ने, ठीक है। तो अगर प्राइस फॉल भी करता तो 200 रुपया ही हमारा लॉस होता। 100 से अगर 10 जाता, ठीक है, 90 जाता तो हमारा 10 रुपया, ठीक है ना, 10 रुपया का रिस्क रहता, ठीक है। लेकिन अगर 10,000 पे करते तो वही रिस्क बड़ा हो जाता, 2,000 पे वो रिस्क छोटा है, ठीक है। अब इसको थ्योरी में पढ़ लेते हैं अपन, थ्योरी में क्या है। थ्योरी में भी सेम ही चीज है, ठीक है, पर अमाउंट बड़ा है, ठीक है ना। 20-30-50 रूल इज सिंपल रूल, बट सिंपल रिस्क मैनेजमेंट रूल विथ मनी मैनेजमेंट, विच इज suppose you are willing to invest 1 lakh rupees in any stock, so the simple rule is don't invest 1 lakh at once, because there is higher risk, because in market anything can happen, market में rise market में fall, we don't know that, ठीक है ना। we just know कि कुछ तो होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, सिंपल है।
First invest your 20,000 rupees, because if your decision is proved wrong and market fell, then you will be lost in the maximum 20,000. आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 का ही लॉस रहोगे या 2,000 का ही लॉस में रहोगा, एक लाख का लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। Now, if your decisions prove right, market goes in your direction, then you will be in profit. So invest another 30,000 in the stock, because you are you are in profit, and even if market turns into losing side, still you will be in profit. But if market moves in your direction, and you will be more profitable, ठीक है। अगर आपका मार्केट आपका लूजिंग साइड हो जाए तो आप छोटा सा लॉस में रहोगे, 20,000 का, बट 20,000 का लॉस नहीं। चलो देखो, अपन ने 20,000 इन्वेस्ट करा, प्रॉफिटेबल रहे, 30,000, फिर अगला 30,000 करेंगे। तो अगर मार्केट लूजिंग साइड पर है तो भी तो अपन प्रॉफिटेबल रहेंगे, पर मार्केट अगर अपना डायरेक्शन में विनिंग साइड में चले तो अपन और प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है ना। सो द चांस ऑफ लूजिंग मनी इज रिड्यूस्ड and risk of 1 lakh is converted into 20,000 only. And now if after investing the second 30,000, आप सेकंड 30,000 इन्वेस्ट करो, देखो कि मार्केट क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अगर राइट बोल रहा है, आपका डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप नेक्स्ट 50,000 इन्वेस्ट करो, ठीक है। और अगर नहीं बोल रहा है तो लिक्विडेट करो, पोजीशन एग्जिट करो और एंटर करो, और खुश रहो। जितना छोटा प्रॉफिट हुआ, बड़ा प्रॉफिट हुआ, जितना भी हुआ उसके साथ खुश रहो, ठीक है। Now, by following simple 20, 30, 50 rule, you have reduced your risk of 1 lakh rupees to just 20,000, and reward can be much more than the risk of 20,000. अगर आप लूज करोगे तो सिर्फ 20,000 करोगे, पर आप प्रॉफिटेबल रहो तो हो सकता है ज्यादा रहो, हो सकता है 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, ठीक है। प्रॉफिट का टारगेट नहीं होता, लॉस का जरूर होता है। आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो अपन समअप करते हैं इसमें क्या क्या पढ़े। अपन रिस्क मैनेजमेंट पढ़े, अपन इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पढ़े, रिस्क विथ मनी मैनेजमेंट पढ़े, रूल्स पढ़े रिस्क मैनेजमेंट का, रूल्स फॉर मनी मैनेजमेंट पढ़े, बिगिनर्स का बेस्ट अप्रोच पढ़े, और 20, 30, 50 रूल पढ़े, ये अपना पढ़े। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है ना। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पर लिखो, वहाँ पे जब कभी कभी मैं मैं कुछ ट्रेड्स शेयर करता हूँ, ठीक है ना, और कुछ बताता हूँ, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी बताता हूँ, ठीक है ना, पैटर्न्स पे ट्रेड करना है लाइव मार्केट में, ठीक है, और कुछ ट्रेड्स भी देता हूँ, और आपको कुछ चीजें और भी शेयर करता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके इंस्टाग्राम पे बायो में एक लिंक होगा, वहाँ पे जाके आपका नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे ये हाँ, वहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर लेना बस, ठीक है ना, इंस्टाग्राम से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।